श्री हरि विष्णु दोस्तों, सठतिला एकादशी। तो जैसा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बना लें। उन कंडों से 108 बार हवन करवाना चाहिए। इसके साथ ही उस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। ही भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए और एकादशी व्रत धारण करनी चाहिए। रात्रि को जागरण का विशेष विधान है। इसके बाद उन्हें धूप, दीप, नैवेद्य आदि से श्री हरि विष्णु जी का विशेष पूजन करना चाहिए। साथ ही उन्हें खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर उनका ध्यान स्मरण करना चाहिए कि हे भगवान, आप तीनों के शरण में देने वाले, सभी का दुख दूर करने वाले, इस संसार में फंसे हुओं का द्वारक करने वाले, हे पुंडीकाक्ष, हे विश्व भावक, हे सुभर्ण, हे पूर्व जन्म, हे जगतमयी, आप लक्ष्मीपति सहित तुच्छ अर्घ को देकर ग्रहण करना चाहिए। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तत्पश्चात ब्राह्मण को श्यामा गौ का दान करना चाहिए और भोजन भी श्रेष्ठ है, जैसा कि भोजन का भी दान कर सकते हैं। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ण का वास करता है। जैसा कि तिल स्नान करना, तिल का उपटन करना, तिल का हवन करना, तिल का तर्पण करना, तिल या भोजन और साथ ही तिलों का दान, ये सभी 6 चीज़ें ही सठतिला एकादशी कहलाती हैं। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे एकादशी की कथा कहता हूँ। तो जैसा कि एक समय नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से यही प्रश्न किया और भगवान ने जो सठतिला एकादशी का महात्म नारद जी से कहा, सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मैं तुमसे सत्य घटना कहूँगा, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही व्रत किया करती। एक समय वह 1 महीने यानी कि 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुबला हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निवृत्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब मैं इसे विष्णुलोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसके कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। और भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। घबराहट में वह मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ। देवस्त्रियां आई तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे सठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर आई। जब देवस्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सठतिला एकादशी का महात्म्य भी मुझसे कहो। उसने और साथ ही सभी स्त्रियों ने कहा कि हम आपको सठतिला एकादशी का महात्म्य बताएंगे। तो जैसा कि सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उनको देखा कि न तो वह गांधर्वी हैं, न ही आसुरी हैं, वरन पहले जैसी मानुषी हैं। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार सठतिला एकादशी का व्रत किया।
इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उनका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से व्रत कथा थी। अब हम बात कर लेते हैं एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। षटतिला एकादशी के दिन पूजन के कई शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। तो जैसा कि सुबह के समय में ब्रह्म मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है 5:26 से लेकर के 6:19 तक, और प्रातःकाल संध्या का समय 5:53 से लेकर के 7:13 में। इसके साथ ही अभिजीत मुहूर्त हमें इस दिन प्राप्त हो रहा है 12:12 से लेकर के 12:15 तक। साथ ही साथ षटतिला एकादशी व्रत का पारणा आपको करना है द्वादशी तिथि में, क्योंकि जिस प्रकार से एकादशी व्रत करना सर्वश्रेष्ठ है उसी प्रकार से उसका पारण सही समय पे हो तभी ही आपको एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। तो षटतिला एकादशी व्रत का पारण 26 जनवरी दिन रविवार के दिन किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ समय रहेगा सुबह के समय में 7:12 से लेकर के 9:21 तक पारने का शुभ समय रहेगा। इस बीच में आपको अपने व्रत का पारण कर लेना है। साथ ही द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय है 8:45 तक आपको, जैसा कि द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इससे पहले ही आप सभी को अपनी एकादशी व्रत का पारणा कर लेना है। पारने में आप सभी को, जैसा कि व्रत खोलने के लिए जिस प्रकार एकादशी पर आप श्री हरि विष्णु जी की विधि विधान से पूजन करते हैं उसी प्रकार से द्वादशी तिथि में भी करना चाहिए। साथ ही साथ माता तुलसी का विशेष पूजन इस दिन करना चाहिए द्वादशी तिथि पर। साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए आप सभी को माता लक्ष्मी की कृपा से, और साथ ही श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा के लिए इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए। आप सभी को खिचड़ी इत्यादि का भोग लगा सकते हैं। घी का बना हुआ जो भी सामग्री, जैसा कि खीर इत्यादि या जो भी आप सामग्री बनाते हैं, साग इत्यादि आपको नहीं बनाना है, टमाटर इत्यादि का सेवन नहीं करना है। शुद्ध सात्विक भोजन आप शुद्ध गाय के घी में बनाइए। साथ ही साथ और जैसा कि अपने पंडित जी को आप सभी एक समय का या तो भोजन करवा दीजिए या सूखा कच्चा अनाज ही उनके निवृत्त आपको उसमें कुछ गर्म वस्तुओं का दान कर दीजिए। साथ ही तिल का दान इस समय विशेष महत्व माना जाता है, तिल का दान आपको करना चाहिए। साथ ही कोई गरीब ज़रूरतमंद हो तो उन्हें भी आप सभी उनकी ज़रूरत के हिसाब से आपको अवश्य से ही अपनी क्षमता सामर्थ्य जो भी बन पाती है उतना दान अवश्य से करना चाहिए। साथ ही साथ अन्नदान तो इस दिन विशेष फलों की आपको प्राप्ति कराता है। इसके साथ ही जो भी आपने भोग स्वरूप में लगाया है उसे आपको खाने के बाद अपने एकादशी व्रत का पारणा करना है। साथ ही साथ जैसा कि कई भक्तजनों के प्रश्न आते हैं कि दीदी हम लोग 2 टाइम वही खाना खा लें, एक ही समय पे एकादशी व्रत का हमको खाना खाना चाहिए। तो जैसा कि एक समय तो आप लोग पारणा करेंगे, उस समय आपको भोजन करना है, उसके बाद दूसरी बार आप सभी को शाम के समय में आप भोजन करिए। याद रहे, ध्यान रखना है कि द्वादशी तिथि पे भी आप सभी को शुद्ध सात्विक भोजन ही करना है, आपको बाहर का खाना नहीं खाना है, घर पर ही शुद्ध सात्विक बनाइए। और साथ ही साथ जैसा कि आप सभी को इस दिन भी मसूर की दाल इत्यादि, बैगन या प्याज इत्यादि तामसिक कोई भी भोजन इस प्रकार से नहीं खाना है, क्योंकि एकादशी व्रत 3 दिनों का माना जाता है। दसवीं तिथि एकादशी और द्वादशी तक आपका व्रत पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से सही नियमों से और शुद्ध तरीके से आप व्रत करिए, तभी ही आप पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव सर्वदा बनी रहेगी। इसी कामना के साथ वीडियो का यहाँ पे अंत करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।